अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे टाइल सस्ती पड़ती है या मार्बल। इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, मेरा नाम है उस्मान। मैं इस चैनल के ऊपर हाउस रेनोवेशन, हाउस डेकोरेशन और मेंटेनेंस की वजह से बहुत सी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियोस का टूर लीजिएगा जो चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। हो सकता है कि जिस पॉइंट को आप तलाश कर रहे थे आपके सामने वीडियो आई है, उससे कोई और मिलता जुलता बेहतर पॉइंट या आपकी रिक्वायरमेंट आपको उन वीडियोस के अंदर से जरूर मिले। सीधा साधा सा जवाब नहीं दे सकता इस सवाल का, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पेचीदगी होती है। उसको अगर आप समझ लेंगे, इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको टाइल पे जाना चाहिए या मार्बल पे जाना चाहिए। अगर आप कॉस्ट के वाले से बात कर रहे हैं तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि मार्बल जो है वो स्क्वायर फीट्स में उसका रेट दुकानदार कोट कर रहा होता है और टाइल का जो रेट है वो दुकानदार मीटर्स में कोट कर रहा होता है। ये एक चीज है, बहुत गौर से आपने सुनना है। अब पैमाइश जब आप अपने घर की करते हैं, जब आप उसको एरिया को कैलकुलेट करते हैं, टोटल कमरों की पैमाइश निकालते हैं, वो आपकी पैमाइश हमेशा स्क्वायर फिट्स में आती है। लंबाई ज़रब चौड़ाई जब आप किसी भी कमरे की करेंगे उसमें आपको स्क्वायर फिट में आंसर आएगा। अगर आप मार्बल लेना चाहते हैं तो सिंपली आप जाके उतने स्क्वायर फिट मार्बल खरीद के ले आएंगे। लेकिन अगर आप टाइल खरीदना चाहते हैं तो आपको उस रिक्वायरमेंट को अपने जो आपका एरिया रिक्वायरमेंट स्क्वायर फिट्स में निकला था उसको स्क्वायर मीटर्स में करना पड़ेगा। उसका तरीकाकार आपको बताता चलता हूँ कि एग्जांपल ले लेते हैं। 1000 फुट स्क्वायर फिट आपका जो है वो एरिया निकला तमाम कमरों का। अब उसके मीटर कितने बनेंगे? आपने 1000 को डिवाइड करना है 10.74 10.74 से 1000 को आपने जब डिवाइड करना है, ये तकरीबन कोई 93 मीटर्स के राउंड अबाउट आएगा। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट मीटर्स में बना के जानी है। अब ये तो चीजें आपको पता चल गई। रेट्स को कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि मार्बल स्क्वायर फिट में आपको पता चल रहा था जो आपको पसंद आ रही थी वैरायटी। फॉर एग्जांपल वरोना आपको 150 रुपए स्क्वायर फिट में जो आपको पसंद आ रहा था उसकी रेट 150 रुपए था, और टाइल जो आपको पसंद आ रही थी वो 2400 रुपए स्क्वायर मीटर में थी। तो कैसे पता चलेगा कि यार इन दोनों में कौन सा सस्ता पड़ेगा? एक तरीका कार तो सिंपल है कि आप स्क्वायर फिट्स को उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और स्क्वायर मीटर्स को उसके रेट के मीटर के रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों फिगर्स को मैच कर लें। आपको पता चल जाएगा यार हमारी ये रिक्वायरमेंट टाइल में इतने में पूरी होती है, मार्बल में इतने में पूरी हो रही है। दूसरा तरीका उसके अलावा ये है कि आप उधर बैठे बैठे अगर आपने अभी तक अपनी कैलकुलेशन नहीं की, आप सिर्फ रेट से कंपैरिजन करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि कितने स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फिट लगने हैं, तो तब तरीका कार ये है आप अपने मीटर्स के जो रेट है उसको स्क्वायर फिट में ले आए। अगर आपको कोई दुकानदार 2400 रुपए स्क्वायर मीटर किसी टाइल का रेट कोट करता है तो वो स्क्वायर फुट में कितने की बनेगी? क्योंकि आपको पता है मार्बल तो 150 रुपए फुट वो वरोना जो हमने देखा था वो मिल रहा है, तो टाइल 2400 वाली स्क्वायर फीट में कितनी पड़ेगी? तो वो उसके लिए आपको उस रेट को भी 10.74 से डिवाइड कर देना होगा। 2400 को जो भी आप डिवाइड करेंगे, आई थिंक ये 220-30 रुपए स्क्वायर फुट के अंदर उसका रेट निकलेगा। तो अब बात के निचोड़ की तरफ चलते हैं कि मार्बल सस्ता पड़ता है या टाइल सस्ती पड़ती है। देखें, ये तो डिपेंड करता है कि आप सिलेक्शन कौन सी कर रहे हैं। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट वेरोना या ज़ियारत ग्रे की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनकी प्राइस भी आपके टाइल के करीब तरीन पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप कंपैरिजन में डाल रहे हैं टवीरा, बूटीसीना या वरोना का 130, 40, 50 रुपए तक वाला वेरिएंट या सनी ग्रे, बादल वगैरह, इन चीजों को आप कंसिडर कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी वाइज कंपैरिजन में 2300-2400 से नीचे वाली टाइल कॉम्प्रोमाइज होती है, वो लगाना मैं रिकमेंड ही नहीं करता। हमेशा मैं यही कहता हूं अगर आपने टाइल लगानी है तो वो 2300-2400 रुपए मीटर, यानी कि 220-30 रुपए स्क्वायर फुट की कॉस्ट जो आपको करती है, वो वाली टाइल ही आपने लगानी है अपने घरों में। दूसरी टाइल जो सिर्फ खाना पूरी जिसे बोलते हैं या सिर्फ डेकोरेशन ही बनानी है, ये नाम पूरा करना है जी हमने टाइल लगाई है, उससे बेहतर है कि आप मार्बल लगा लें, वो वाली टाइल ना लगाएं, जो अच्छी टाइल है वही लगाएं। तो उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो डेफिनेटली फिर मार्बल सस्ता पड़ता है। आप 150 रुपए तक की रेंज में लगा लें, वही रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि मार्बल के ऊपर रगड़ाई भी पड़नी होती है और जो टाइल है वो तो बस लगा ली तो बात खत्म। तो इसका रगड़ाई का खर्चा इसलिए कंपैरिजन में नहीं डालना होता क्योंकि आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट टाइल की ज्यादा होती है और मार्बल की कम होती है, तो वो क्वेश्चन उधर पूरा हो जाता है। जैसे ये कि लगाने के लिए मार्बल वाला कोई मेसन है, अगर आप ठेके पे लगवा रहे हो सकता है वो थोड़ा कम चार्ज करे, टाइल में थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करे क्योंकि उसमें काम ज्यादा होता है और खर्चा भी इसलिए ज्यादा होता है कि सीमेंट रेत के साथ आपका मार्बल इंस्टॉल हो जाता है और टाइल आपकी टाइल बॉन्ड के साथ लगती है, वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है ज्यादा सीमेंट रेत की निस्बत। और फिर इसमें आपको
फर्श कच्चा करके ऊपर प्लास्टर करना पड़ता है जब टाइल लगा रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ मार्बल के ऊपर कच्चे हुए डायरेक्ट मार्बल इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसको प्लास्टर करने की जो कॉस्ट और मटेरियल वगैरह लगता है वो भी उस पर नहीं इस्तेमाल होता। ये कुछ चीजें हैं, तो मैंने आपको मतलब एक कंपैरिजन में बता दिया। अगर आप पूछें कि अब एक बात करो कि यार कितना कौन सी ज्यादा है, टाइल या मार्बल, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि टाइल मार्बल की निस्बत स्लाइटली एक्सपेंसिव होती है और मार्बल उससे सस्ता होता है। और अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीरीज एक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मार्बल खरीदारी के हवाले से आने वाली मुश्किलात के ऊपर बात की जाएगी। फ्लोर के लिए, विंडोज के लिए, किचन स्लैब के लिए, स्टेयर्स के लिए जो भी मार्बल घर में यूज होता है, उसमें खरीदारी के दौरान आने वाले जो मसाइल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके ऊपर बात की जाएगी, उनका हल तलाश किया जाएगा, उस पर वीडियोस बनाई जाएंगी। तो आपसे दरखास्त ये है आप दोस्तों से कि कमेंट्स के जरिए जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्लीज नोट डाउन करके जरूर मुझे बताएं, ताकि मेरी तवज्जो उन तरफ जाए कि आप लोगों की तरफ से बैठ के देखा जाए अगर तो व्यू किस तरह का होता है और क्या क्या मसाइल होते हैं, ताकि उनको हल किया जाए और उनके ऊपर बातचीत की जाए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इससे फायदा हासिल हुआ होगा। अगर फायदा हासिल हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरी यही दुआ है कि जो भी तब मकान आप तमीर कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला को रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। भाई को नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।